नन्हे बच्चों, आप सभी का दिव्य दीप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। और जोरदार तालियां बजाइए। और आज हम बाइबल से इसहाक के जन्म के बारे में बातचीत करेंगे। किसके बारे में बातचीत करेंगे? इसहाक के जन्म। प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा पर कृपा दृष्टि की। प्रभु ने अपना वचन पूरा किया। किसने वचन पूरा किया? प्रभु ने। सारा गर्भवती हुई और ईश्वर द्वारा निश्चित समय पर उसे इब्राहिम से वृद्धावस्था में पुत्र पैदा मिला, पुत्र की प्राप्ति हुई। इब्राहिम ने सारा से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या रखा? इसहाक। क्या रखा? इसहाक नाम रखा। इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने पुत्र का 8वें दिन खतना कराया। जब उसका पुत्र इसहाक पैदा हुआ तब इब्राहिम की उम्र 100 वर्ष की थी। कितनी उम्र थी उसकी? 100 वर्ष की इब्राहिम की उम्र थी। सारा ने कहा, ईश्वर ने मुझे हंसने दिया, जो भी यह बात सुनेगा वह मुझ पर हंसेगा। फिर उसने कहा, इब्राहिम से कौन ये कह सकता है कि सारा बच्चों को दूध पिलाएगी? तो भी उसकी वृद्धावस्था में मैंने उसको एक पुत्र दिया है। किसने पुत्र दिया है? ईश्वर ने। किसने दिया? 100 वर्ष की उम्र में इसहाक पैदा हुआ। सारा ने मिस्री हागार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा। हागार एक दासी थी। कौन थी हागार? दासी के पुत्र के साथ इसहाक को खेलते हुए देखा तो उसने इब्राहिम से कहा, हम इस दासी के पुत्र को घर से निकाल देंगे। इस पर दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। अपने पुत्र के बारे में यह बात इब्राहिम को बहुत बुरा लगी, किंतु ईश्वर ने उससे कहा, बच्चे और अपनी दासी की चिंता मत करो, सारा की बात मानो, क्योंकि इसहाक के वंशजों द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा। किसके द्वारा नाम बना रहेगा? इसहाक की संतान द्वारा। मैं दासू के पुत्र के द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वो भी तुम्हारा बेटा है। इब्राहिम ने सवेरे उठकर हागार को रोटी और पानी की भरी मशक दी और बच्चे को कंधे पर रखकर उसे निकाल दिया। हागार चली गई और बेर शेबा के उजाड़ प्रदेश में भटकती रही। जब मशक का पानी समाप्त हो गया तो उसने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और वो वहां जाकर तीर के टप्पे की दूरी पर बैठ गई, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, मैं बच्चे का मरना नहीं देख सकती। इसलिए वो बैठकर कूट कूट कर रोने लगी। कौन रोने लगी? हागार, है ना। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने आकाश से हागार को संबोधित होते हुए कहा, हागार क्या बात है, मत डरो, ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना है। जहां तुमने उसे रखा है वो उठ खड़ी हो और बच्चे को उठाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। तब ईश्वर ने हागार की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने मशक भरी और बच्चे को खिलाया। ईश्वर बच्चे का साथ देता रहा। वो बढ़ता गया। उजाड़ प्रदेश में रहकर वो बहुत मजबूत बना। वो पारान के रेगिस्तान में रहता था। उसकी मां ने मिस्र की एक स्त्री से उसका विवाह कराया। अब इब्राहिम और अबीमेलेक की संधि के बारे में, है ना। किसकी संधि? इब्राहिम और अबीमेलेक की संधि। उस समय अबीमेलेक और उसके सेनापति फिकोल ने इब्राहिम से कहा, तुम्हारे सब कार्यों में ईश्वर तुम्हारा साथ देता है। किसने कहा? अबीमेलेक ने कहा कि इब्राहिम, ईश्वर तुम्हारा हमेशा साथ देता है। इब्राहिम का ईश्वर हमेशा साथ देता है। इसलिए यहां मेरे सामने ईश्वर की शपथ खाओ और कहो, तुम मेरे साथ, मेरी संतान और वंशजों के साथ कभी छल कपट नहीं करोगे। जिस प्रकार मैंने तुम्हारे साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया है, उसी प्रकार तुम भी मेरे और मेरे देशवासियों के साथ व्यवहार करोगे। इब्राहिम ने किससे? अबीमेलेक से कहा। किससे कहा? अबीमेलेक से कहा, मैं शपथ खाता हूं। इब्राहिम ने अबीमेलेक से पानी के कुएं के विषय में शिकायत की, क्योंकि अबीमेलेक के नौकरों ने उसे अपने अधिकार में ले लिया। इस पर अबीमेलेक ने कहा, मुझे पता नहीं कि ऐसा किसने किया है। ना तुमने ही मुझे बताया, ना मैंने इसके विषय में आज तक कभी कुछ सुना है।
तब इब्राहिम ने अबीमेलेक की भेड़ें और बैल भेड़ किया और दोनों ने एक संधि की। किसने संधि की? इब्राहिम और अबीमेलेक। इब्राहिम और अबीमेलेक। इब्राहिम ने भेड़ों के 7 मेमनों को अलग रखा। अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तुमने इन 7 मेमनों को क्यों अलग रखा है? उसने उत्तर दिया, तुम मेरे हाथ में से 7 मेमने ग्रहण करो, जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि मैंने वो कुआं खुदवाया है। उस स्थान का नाम बेयर शेबा पड़ा। क्या नाम पड़ा? बेयर शेबा पड़ा, क्योंकि वहां पर उन दोनों ने शपथ खाई थी। बेयर शेबा में उनकी संधि के बाद अबीमेलेक और उसका सेनापति फिकोल वहां से फिलिस्तीनियों के देश लौट गए। परंतु इब्राहिम ने बेयर शेबा में एक झाड़ू का वृक्ष लगाया, वहां प्रभु शाश्वत ईश्वर से प्रार्थना की। इब्राहिम फिलिस्तीन के देश में प्रवासी के रूप में बहुत दिनों तक निवास करता रहा। प्रवासी मतलब बहुत दिनों तक वो माइग्रेंट बन के रहा, है ना। और इस प्रकार ईश्वर हमारे जीवन में हमारे साथ चलता है ना। अपनी जिंदगी में, हमारे बचपन में, हमारी पढ़ाई में, हमारे काम में, हमारे माता पिता के साथ वो जर्नी करता है कि ईश्वर हमारे साथ रहता है। हम उसकी राहों पर चलें, सत्य को माने, उसके विश्वास में जीवन जिए, उसकी श्वास से हमारी श्वास से हो, है ना। आप लोग श्वास ले रहे हैं? यीशु जिंदा है, ताली बजा दीजिए।